डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 बताने जा रहा हूँ। चैप्टर डिवीज़न है, तो इसमें डिवाइड जो है तो आप लोग कुछ हद तक जानते होंगे। सबसे पहले फॉर चेकिंग डिवीज़न, अब हम कोई भी भाग कोई भी डिवाइड जब बनाते हैं तो उसको चेक भी करते हैं कि ये मेरा डिवाइड सही है या गलत है। तो उस चेकिंग के लिए एक फार्मूला है, कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड। तो हिंदी मीनिंग भी मैंने लिख दिया है। कोसेंट भागफल, डिवाइजर भाजक, रिमाइंडर शेषफल, डिविडेंड भाज्य। अब कौन क्या होता है ये मैं फिर बताऊंगा। तो इफ कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड देन द डिवीजन इज करेक्ट। अगर इसको करने पर डिविडेंड के इक्वल टू आता है तो वो हमारा डिवाइड जो है, हमारा डिवीजन सही है। द रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द डिवाइजर। और रिमाइंडर जो होता है किसी डिवीजन का, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होता है। अब जैसे एक्सरसाइज 4.1 में आइए, फाइंड द कोसेंट एंड द रिमाइंडर इफ एनी। अब जैसे देखिए 8448 में डिवाइड करना है 4 से। तो डिवाइड जैसे हम लोग बनाते हैं टेबल पढ़कर, ठीक उसी तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले डिवीजन में यह देखना होता है कि कितने डिजिट से कितने अंकों का भाग है, कितने अंकों का ये डिवाइड है। तो सबसे पहले इसमें 1 डिजिट से डिवाइड करना है। तो 1 डिजिट से डिवाइड करने पर 1 डिजिट से करने के लिए पहले हम डिविडेंड का 1 डिजिट को ही देखते हैं कि 1 डिजिट अगर डिवाइजर से छोटा है तो 2 डिजिट को लेंगे, और नहीं अगर डिवाइजर से 1 डिजिट बड़ा है तो 1 डिजिट में ही पहले लगेगा। तो 1 डिजिट 8 है, डिवाइजर से बड़ा है, इसलिए पहले 8 में ही लगेगा। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 4 2 जा 8। अब ये पूरा कट गया। तो डिवीजन में क्या होता है कि नेक्स्ट नंबर जो है वो नीचे उतरता है। तो 4 उतरा, 1 डिजिट ही उतरता है। अब 4 और 4 ये दोनों डिवाइजर इक्वल हो गया इसके, तो 1 टाइम्स में तो ये लग जाएगा। 4 1 जा 4, फिर ये माइनस हुआ, कट गया। फिर अगला 4 उतरा, तो फिर 4 के टेबल में 1 टाइम्स में 4 आता है, फिर कटा। फिर ये जो लास्ट डिजिट बचा हुआ है 8 उतरा। अब 4 के टेबल में 2 टाइम्स में फिर 8 आता है, तो ये कट गया। तो ये जो है डिवीजन इसी तरह बनाते हैं। अब मान के चलिए कि एक अंक से डिवाइड हो रहा है, एक अंक अगर फर्स्ट अंक जो है, पहला अंक डिवाइजर से छोटा है, तो हम 2 डिजिट को लेकर के चलेंगे। तो 2 डिजिट जो है 51 है। अब 7 के टेबल में तो 51 आता नहीं है, तो 51 से जो छोटा नंबर आएगा, 51 से छोटा, उसी को लगाएंगे। तो 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए 7 7 जा 49, और इसको माइनस करेंगे, फिर आगे का अंक उतारेंगे, फिर लगाएंगे। इस तरह से करते करते एक रिमाइंडर बचेगा। अब इसको चेक करने के लिए हम यही फार्मूला का यूज करेंगे, और यही फार्मूला का यूज करके देखेंगे कि हमारा डिवीज़न सही है या गलत है। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक। अब इसमें चेकिंग वाला प्रोसेस करना है। देखिए, तो सबसे पहले डिवाइड दे दिए। तो इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि डिवीजन का ये फॉर्मूला है। तो जिससे भाग दिया जाता है डिवाइजर हुआ, जिस नंबर में भाग दिया जाता है डिविडेंड हुआ, और भाग लगने के बाद जो आंसर आया वो कोसेंट हुआ। अब भाग लगते लगते नीचे में जो बच गया वो रिमाइंडर हुआ। तो ये परफॉर्मा है डिवीजन का। अब यहाँ देखिए कि 7856 में डिवीजन करना है 5 से। तो डिवाइड करने पर ये कोसेंट आया, ये रिमाइंडर है, और ये, तो अब इसको हम लोग चेक करेंगे। डिविडेंड कितना है 7856। अब यहाँ देखिए कोसेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। कोसेंट
1571 इंटू 5 डिवाइजर 5 है, प्लस रिमाइंडर 1। अब इसको देखिए, मल्टीप्लाई का काम पहले होता है, इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 7855। ये जो प्लस 1 रिमाइंडर है, रिमाइंडर 1 ऐड करेंगे तो 7856। अब देखिए 7856 और 7856, ये दोनों इक्वल हो गया, सेम आ गया। इसका मतलब है कि ये जो डिवीज़न मेरा बना हुआ है, ये डिवीज़न बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग एक्सरसाइज 4.1 में एक क्वेश्चन में इतने डिवीज़न है 16 और बी में है टोटल क्वेश्चन 16। तो अब इस दोनों को आप बनाएंगे। थैंक यू।